Good afternoon, good morning, and good evening to everyone. We welcome you all, particularly those of you joining from far away and at late or early times. Thank you for joining this WHO EpiWin webinar on Wednesday on the topic of preventing epidemics and pandemics through One Health in practice. Voices from One Health खुशी professionals. है सभी को गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग। हम आप सभी का स्वागत करते हैं, विशेष रूप से आप में से उन लोगों का जो दूर से और देर से या शुरुआती समय में शामिल हो रहे हैं। इसमें शामिल होने के लिए धन्यवाद। जो विन वेबिनार मुबारक होगा के लिए धन्यवाद। बुधवार को अभ्यास में एक और के माध्यम से महामारी और महामारी को रोकने के विषय पर WTO हैप्पीविंग द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य पेशेवरों की आवाजें। With this EpiWin webinars and associated EpiWin Digest, our goal is to translate science in accessible, understandable, and relevant ways for evidence-informed actions and decisions in health emergency preparedness and response. Today, we have a great panel who will share a variety of perspectives from different parts of the world. हम डॉक्टर मारिया बैंकर का भी स्वागत करना चाहते हैं। प्रतिष्ठित WHO महामारी और महामारी तैयारी और रोकथाम विभागों के लिए हमारे नए कार्यवाहक निदेशक हैं और हम अपनी नई स्थिति में सभी सर्वश्रेष्ठ साझा करते हैं। हैप्पीविंग टीम में नए लोगों के लिए ये एस्ट्रो इमरजेंसी में विज्ञान और ज्ञान अनुवाद के लिए महामारी के लिए WTO सूचना नेटवर्क है। इसके साथ एपिविन वेबिनार सेंटर एसोसिएटेड एपिविन डाइजेस्ट। हमारा लक्ष्य एस्ट्रो इमरजेंसी तैयारी और प्रतिक्रिया में कार्यों और निर्णयों को सूचित करने वाले साक्ष्य के लिए विज्ञान दुर्गम, समझने योग्य और प्रासंगिक तरीकों का अनुवाद करना है। आज हमारे पास एक महान पैनल है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न दृष्टिकोणों को साझा करेगा कि व्यवहार में एक और क्या मतलब है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इको हेल्थ अलायंस में वरिष्ठ नीति सलाहकार और वरिष्ठ वैज्ञानिक WHO डॉक्टर कैथरीन मचालाबा से महामारी और महामारी तैयारी और रोकथाम विभाग में कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर मारिया वेन केकोवा। न्यूयॉर्क से निकारागुआ में मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ मिर्ना काय कनिंघम कैन। कंबोडिया की काओसांग में सह संस्थापक श्रीमती चीनी स्विलन। श्री मेडिसवा डोगो बुर्किना फासो में रबी मुक्त बुर्किना फासो के सह संस्थापक और महासमन्वयक। सत्र का संचालन पश्चिम में महामारी और महामारी तैयारी और रोकथाम विभाग में लेटिसिया सेफर तकनीकी प्रस्तावों द्वारा किया जाएगा। Interpretation is available today in French, Spanish, Arabic, and Portuguese. Please go to the interpretation globe icon to access and select the language. We also have artificial intelligence interpretation in Russian, Chinese, Hindi, and Swahili. We invite you all now to post your name, location, अब and कुछ organization हाउसकीपिंग। in the chat box. इस वेबिनार को We will एपिविन love to यूट्यूब hear चैनल where पर you're लाइव स्ट्रीम joining किया us जा from. रहा है। And then वेबिनार रिकॉर्ड please किया जा add रहा है any और बाद में questions you रिकॉर्डिंग may हमारी have to वेबसाइट the से उपलब्ध Q&A होगी। box. पता चैट में दिखाई We can देगा। more easily व्याख्या keep आज track फ्रेंच, of स्पेनिश, your अरबी और questions. पुर्तगाली में उपलब्ध है। So, without कृपया भाषा further तक ado, पहुंचने और I चुनने will के लिए hand over इंटरप्रिटेशन ग्लोब to आइकन पर Maria जाएं। Vankerkover हमारे with the पास रूसी, welcome to चीनी, this हिंदी और EpiWin स्वाहिली में webinar. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्याख्या भी है। Thank हम you आप so सभी को much, चैट बॉक्स में Annalise. अपना नाम, Thank you स्थान very और संगठन much. पोस्ट करने के लिए I'm आमंत्रित करते हैं। particularly pleased to हम यह join सुनना this पसंद करेंगे कि EpiWin आप हमसे कहाँ से seminar जुड़ on रहे my हैं first day और as फिर कृपया acting प्रश्नोत्तर director बॉक्स में of कोई this भी प्रश्न जोड़ें। incredible department. हम अधिक आसानी से And आपके I'm प्रश्नों का really ट्रैक रख pleased to सकते हैं। see so many इसलिए people आगे के joining विज्ञापनों के this बिना मैं इस एपिविन particular वेबिनार में स्वागत के लिए मारिया वेन webinar, केकोवा को but समाप्त also करूंगा। for all of you who have been joining our One Health series. So as a reminder, our EpiWin webinar series covers a range of emerging infectious diseases at the animal-human interface. With our One Health series launched last May, we're covering and unpacking some of the critical aspects of the One Health approach. As you may know, the day after tomorrow, on the 3rd of November, we will be बहुत celebrating One धन्यवाद। Health Day. एक में सी And although this बहुत is not an धन्यवाद। official WHO मैं इस विश्वसनीय International विभाग के Day, we कार्यकारी thought it was निदेशक a के good रूप में अपने moment for पहले us दिन to इस एपिविन celebrate संगोष्ठी this में and शामिल होने convene के लिए this विशेष रूप webinar. से प्रसन्न हूँ। So today, और मैं वास्तव as में you've इस heard, विशेष we've वेबिनार में arranged शामिल to होने hear वाले इतने सारे voices लोगों को from One देखकर Health खुश हूँ, लेकिन आप professionals from सभी के लिए around भी the जो world हमारी वन हेल्थ who are सीरीज में working शामिल हो रहे on हैं। preventing इसलिए एक epidemics अनुस्मारक के and रूप में pandemics हमारी of एपिविन infectious वेबिनार श्रृंखला diseases. उभरती संक्रामक You will बीमारियों be की एक listening श्रृंखला to को the कवर करती है जो diversity of पिछले महीने लॉन्च profiles की and गई हमारी वन हेल्थ experiences in the श्रृंखला के साथ field. पशु मानव And we इंटरफेस है, have जो वन today हेल्थ with us a दृष्टिकोण के rich कुछ panel महत्वपूर्ण to पहलुओं को explore the पुनर्प्राप्त और breadth अनपैक of करती One है। Health implementation. But we also want to hear your voices as an audience, and I can already see the जैसा chat कि quite आप जानते active, हैं, but परसों please 3 do नवंबर use को that हम एक Q&A स्वास्थ्य दिवस tab down at the मनाएंगे bottom और and यद्यपि post यह your एक questions, and आधिकारिक we'll be WHO trying to answer अंतर्राष्ट्रीय as दिवस many नहीं as है, we हमने can सोचा कि today. यह हमारे लिए इसे मनाने और इस So वेबिनार को this बुलाने के लिए session एक will be अच्छा क्षण था। particularly तो interactive. आज, जैसा We कि want आपने to hear सुना your है, हमने दुनिया भर के perspectives, your एक स्वास्थ्य words, your पेशेवरों से आवाज experiences, सुनने की and we'll व्यवस्था की है। assemble those together हम in संक्रामक creative रोगों की ways. महामारियों और महामारियों को One रोकने पर Health is काम an कर रहे approach हैं। that is आप implemented क्षेत्र through में प्रोफाइल और multiple अनुभवों की sectors, विविधता को multiple सुनेंगे और आज actors, हमारे पास एक multiple स्वास्थ्य partners, कार्यान्वयन की and चौड़ाई after का all, पता multiple लगाने के लिए people. एक समृद्ध पैनल है। Learning from लेकिन हम personal एक दर्शक के रूप stories में and आपकी आवाज भी सुनना experiences चाहते of हैं और people मैं पहले से working ही to चैट को काफी prevent सक्रिय देख सकता हूँ, epidemics and लेकिन कृपया नीचे pandemics दिए गए Q&A टैग can का leave उपयोग a करें और अपने प्रश्न profound पूछें mark on all of और हम us आज जितना that संभव will हो उतने जवाब देने influence की and कोशिश करेंगे। inspire us. इसलिए यह सत्र विशेष रूप से Personally, इंटरैक्टिव for होगा। me,
हम I आपके reflect दृष्टिकोण, आपके often on the शब्दों, आपके time that अनुभव I को सुनना spent चाहते in हैं और हम उन्हें Cambodia. I रचनात्मक lived तरीकों there से एक for साथ इकट्ठा almost 2 करेंगे। years. एक स्वास्थ्य एक Everything दृष्टिकोण I है know जिसे कई about One क्षेत्रों, कई Health, अभिनेताओं, I कई learned भागीदारों in और आखिरकार Cambodia, and कई I'm लोगों के very माध्यम से happy to लागू have किया जाता है। someone from Cambodia on the महामारियों और panel महामारियों को today. So रोकने के लिए thank काम you करने very वाले लोगों much की for that. व्यक्तिगत कहानियों और अनुभवों But से I सीखना हम often सभी पर गहरा reflect प्रभाव on छोड़ my सकता है, time जो हमें there, प्रभावित और प्रेरित where the करेगा। animal health sector, the human health sector work together, learning to work together, but seamlessly, to really understand the importance of working together to prevent mitigation, spillover of these pathogens that have epidemic and pandemic potential. My experience was in H5N1. But I reflect often on the मेरा work from अनुभव the animal sector, the H5N1 work था। of the village व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए chief, मैं the अक्सर work of the कंबोडिया में village बिताए animal गए समय health पर worker, of the प्रतिबिंबित करता हूँ। community health मैं workers, लगभग 2 साल of the तक वहां different रहा और इस CSOs स्वास्थ्य that के were बारे में there, the मुझे जो कुछ different भी पता है वह मैंने कंबोडिया institutions में that were सीखा और मैं working there, आज पैनल में particularly कंबोडिया the से किसी को institute पाकर Pasteur बहुत with खुश the हूँ। Ministry of Health. तो इसके लिए And आपका really, बहुत this बहुत is where I धन्यवाद। learned how to लेकिन work मैं in अक्सर वहां अपने समय multidisciplinary पर विचार collaborative करता हूँ जहाँ approach. पशु स्वास्थ्य क्षेत्र, मानव But I स्वास्थ्य don't need to क्षेत्र एक साथ काम remind करना you सीखते of the हैं, लेकिन challenges वास्तव that में we महामारी face और when महामारी की outbreaks क्षमता happen, वाले when इन we can't रोगजनकों के prevent शमन को them, and रोकने when के these लिए मिलकर काम outbreaks करने के become महत्व को epidemics समझते and हैं। pandemics. लेकिन मैं अक्सर पशु And right क्षेत्र के काम, now, ग्राम we are प्रधान के काम, गांव के experiencing पशु स्वास्थ्य pandemic कार्यकर्ता के काम, fatigue, which is समुदाय स्वास्थ्य completely कार्यकर्ताओं, विभिन्न understandable चीजों के काम, वहाँ काम कर given रही the विभिन्न trauma that संस्थानों, we've विशेष रूप gone से स्वास्थ्य through मंत्रालय for के the साथ last संस्थान के पादरी के 3.5 काम पर विचार years. करता हूँ। For और us at वास्तव the में World यह वह Health जगह है जहाँ मैंने सीखा कि एक Organization बहुविषयक and सहयोगी with our दृष्टिकोण में कैसे काम partners किया जाए। across the quadripartite, we know the risk of epidemics and pandemics is only increasing. लेकिन It is मुझे not आपको a उन question चुनौतियों of की याद if, दिलाने but की when. आवश्यकता नहीं है जिनका So we are सामना हम तब करते constantly हैं जब working with प्रकोप our होता member है, जब states हम and उन्हें with our रोक नहीं partners सकते हैं around the और जब world ये to प्रकोप महामारी और ensure महामारी बन that the जाते हैं। gains that we और have अभी हम collectively महामारी की made, थकान का सामना कर रहे particularly हैं जो over उस the आघात last को देखते हुए 3.5 पूरी years, तरह but से समझ starting में well आता है। before हम विश्व COVID, स्वास्थ्य संगठन में और are हमारे सहयोगियों sustained के साथ and पिछले used to 3.5 prepare वर्षों and से गुजरे prevent हैं। the next महामारी और pandemic. महामारियों का खतरा बढ़ता ही जा रहा In है। this context, सवाल यह नहीं I है कि want कब, to लेकिन कब। challenge you इसलिए हम अपने with सदस्य the देशों और following दुनिया भर में अपने questions सहयोगियों to के साथ लगातार explore काम how कर रहे One हैं Health ताकि can यह help सुनिश्चित us किया जा find सके कि हमने सामूहिक रूप solutions, से जो लाभ हासिल किया है, synergies, विशेष रूप से पिछले partnerships that can 3.5 help वर्षों us में, better लेकिन to कोविड से बहुत prevent पहले शुरू and किया था, prepare वह जारी रहे और for अगली future महामारी की तैयारी और outbreaks रोकथाम and के लिए उपयोग किया pandemics. जाए। How can we turn this fatigue and these lessons that we constantly learn from past epidemics, including COVID-19 pandemic, to transform this narrative? How can we truly help to address pandemic इस संदर्भ risks में for the मैं आपको future? निम्नलिखित प्रश्नों के So I'm साथ really चुनौती pleased देना that we चाहता have हूँ this कि कैसे एक incredible स्वास्थ्य panel हमें समाधान, that has been तालमेल, pulled साझेदारी together, खोजने में a मदद कर panel of सकता है जो हमें champions who भविष्य के share प्रकोपों और some of their महामारियों को रोकने और तैयार करने में experiences, बेहतर मदद कर सकता experiences, है। हम solutions, इस and थकान और इन findings. सबकों को कैसे So बदल let's सकते hear हैं from जो हम you लगातार on the panel. कोविड-19 Let's hear महामारी from सहित you in पिछली the room. महामारियों से And सीखते we हैं। find our common इस कथा को voice बदलने के so लिए that हम the भविष्य के लिए महामारी implementation के of One जोखिमों को Health can संबोधित reach करने में greater वास्तव में heights, कैसे मदद कर सकते हैं। helping us to better इसलिए मैं detect, वास्तव में खुश prevent, हूँ and कि हमारे पास prepare यह for विश्वसनीय पैनल है emerging जिसे health एक साथ खींचा threats. गया है। So I चैंपियंस thank का you एक all पैनल जो for अपने कुछ joining this important समाधान और conversation. निष्कर्ष साझा And करता back है। to you, Agnesi. Thank you, तो चलिए Maria. पैनल पर आपसे सुनते हैं। Thank you for this आइए कमरे amazing में आपसे सुने और हम welcoming. अपनी आम आवाज पाते हैं ताकि एक So स्वास्थ्य का since this कार्यान्वयन session अधिक is meant ऊंचाइयों to तक पहुंच celebrate सके, the जिससे हमें diversity of उभरते स्वास्थ्य voices, खतरों का बेहतर we पता really लगाने, want to hear रोकने, from all तैयार of करने you में in मदद the मिल room. सके। My इसलिए मैं colleague आप सभी को इस Supriya महत्वपूर्ण has बातचीत में shared in the शामिल होने chat और link भतीजी to में a वापस आने के Slido. लिए धन्यवाद So देता go हूँ। to धन्यवाद slido.com मारिया। and put in the code. आप इस अद्भुत It's स्वागत like के लिए धन्यवाद। इसलिए चूंकि यह 17 1098543. आवाजों की विविधता It's का also जश्न shared मनाने in के the लिए है, chat. इसलिए हम वास्तव में कमरे में So आप सभी please से सुनना follow the चाहते हैं। link मेरी and log सहयोगी in. सुप्रिया ने लिडो के And साथ no जुड़ी rush, चैट you में have साझा किया 5 है। minutes to तो provide your slide.com जाओ answers. और डाल दो। And in the 10 meantime, लाख my colleague 98,543 की Letizia तरह will है। ask the same इसे question भी to इसने our साझा किया गया panelists. है। If you face any issues, please write in the chat and my तो कृपया colleagues will लिंक be का there to पालन करें assist और you. लॉगिन करें और पोषण Thank you करें। very much. I आपके now पास अपने hand over उत्तर to प्रदान करने के लिए Letizia, 5 who मिनट हैं will और इस बीच moderate मेरी session. सहयोगी लेटिसिया हमारे पैनलिस्टों से Thank वही you very सवाल much, पूछेगी। Agnesi. यदि So आप as you किसी भी can मुद्दे see, का we सामना have करते हैं तो कृपया link चैट में लिखें और here मेरी सहयोगी on आपकी screen. सहायता के लिए And वहां so होंगे। I would बहुत like बहुत to धन्यवाद। turn to अब मैं you लेटिसिया को first, सौंपता हूँ जो Dr. सत्र को Miana. मॉडरेट You're a करेगा। medical surgeon, an indigenous rights activist. You have also served as the chairperson of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues. So we would really like to hear from you. What is your definition of One Health when it comes to epidemics and pandemics preparedness and prevention? So, just in a few words, we will just do a quick tour de table. Thanks very
much. Miana, over to you. बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, Thank you. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके पास स्क्रीन पर यहाँ लिंक है, और इसलिए मैं आपके पास सबसे पहले डॉक्टर म्यांमार, आपके मेडिकल सर्जन, एक इंटरनेट कार्यकर्ता की ओर मुड़ना चाहता हूँ। आपने संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच और इंजीनियरों के मुद्दों के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। तो हम वास्तव में आपसे सुनना चाहते हैं विजेता, जब महामारी और महामारी तैयारी और रोकथाम की बात आती है तो एक स्वास्थ्य की आपकी परिभाषा क्या है? बस कुछ शब्दों में हम बस समय पर एक त्वरित दौरा करेंगे। मुझे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 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 स्वदेशी लोगों के लिए स्वास्थ्य और एक स्वास्थ्य बराबर है, प्रकृति के साथ, स्वयं के साथ और दूसरों के साथ मनुष्यों के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व के लिए, आध्यात्मिक, व्यक्तिगत और सामाजिक पूर्णता और शांति में एक प्राणी। And involves political, economic, social, and cultural aspect. There cannot be one health and well-being if our collective rights, such as rights to land and natural resources,
स्वास्थ्य and to अवधारणा व्यक्तिगत और conserve सांप्रदायिक दोनों these, दृष्टिकोणों our से शारीरिक, natural मानसिक, resources आध्यात्मिक और are not भावनात्मक तत्वों को स्पष्ट ensured. करती है और इसमें राजनीतिक, आर्थिक, Thank you. सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू शामिल हैं। Thank you very अगर much, हमारे Liana. So I सामूहिक want अधिकार to है now तो to एक स्वास्थ्य और turn कल्याण to नहीं हो you, सकता है, Catherine. You're जैसे भूमि और principal प्राकृतिक संसाधनों के scientist अधिकार और at संरक्षण करना EcoHealth हमारे Alliance, प्राकृतिक but संसाधन also सुनिश्चित नहीं है। a धन्यवाद। member of the One Health High Level Expert Panel. So what is your own definition or keywords? Thank you. Well, we have an OLEP definition that I will put in the बहुत बहुत chat, but धन्यवाद। I think it म्यांमार। really comes down to इसलिए मैं अब इको understanding हेल्थ the अलायंस में problem, आपके प्रमुख वैज्ञानिक कैथरीन comprehensively के पास understanding the वापस relevant जाना चाहता था, pathways, how लेकिन they're आप एक स्वास्थ्य impacted, उच्च स्तरीय and then the विशेषज्ञ पैनल के solutions, सदस्य doing भी that हैं। comprehensively तो that कीवर्ड की we आपकी don't अपनी gain if we परिभाषा don't क्या have a है? One Health approach. So working together to really fully understand and act appropriately to minimize the costs and also really maximize the benefits. Thank you. Thanks so much, Catherine. And now moving on with you, Chani. You've worked very closely धन्यवाद। with the Cambodian हमारे पास एक ओलग communicated परिभाषा है disease जिसे मैं control, चैट and में you डालूंगा, have a real expertise लेकिन in मुझे लगता है leveraging कि यह वास्तव में technologies for समस्या को empowering व्यापक रूप से communities. So समझने, what प्रासंगिक is your अभिनेताओं take को on this समझने, question? वे कैसे प्रभावित होते हैं और फिर Thank you, समाधान वास्तव में Letitia. उस व्यापक दृष्टिकोण So, से आते हैं similar जो to हमें तब नहीं our मिलता है जब हमारे पास एक previous स्वास्थ्य speaker, so दृष्टिकोण from my नहीं है। point of view, इसलिए लागत को कम करने और वास्तव में लाभ को अधिकतम करने के लिए वास्तव में पूरी तरह से समझने और उचित रूप से कार्य करने के लिए एक साथ काम करना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कैटिन। और मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ रहा हूँ तानी। आपने कंबोडियाई संचारी रोग नियंत्रण के साथ बहुत निकटता से काम किया है और आपके पास समुदायों को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने में वास्तविक विशेषज्ञता है। तो इस सवाल पर आपकी क्या राय है? Thanks so much, Annie. And lastly, coming to you, Maddie, धन्यवाद and taking the लेटिसिया। advantage of our तो हमारे interpretation अन्य in पिछले French, I will वक्ताओं के ask it समान इसलिए in मेरे French, दृष्टिकोण से the यहाँ question. एक मानव पशु Vous स्वास्थ्य और avez पर्यावरणीय écouté, स्वास्थ्य के बीच सहयोग के Dr. बारे में है। Maddie, हम दोनों पेशेवर l'ONG सहयोग पर विचार RDC कर रहे Burkina हैं Faso, और एक et vous महत्वपूर्ण travaillez यह भी maintenant है au कि ministère सामुदायिक de भागीदारी यह l'Agriculture, des सुनिश्चित Ressources करने के लिए animales et मिलकर काम कर halieutiques. रही है Alors, कि quelle हम est किसी votre भी प्रकोप का réponse? पता लगाएं और फिर एक पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास करने के रूप में जवाब दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय। और अंत में मैडी के पास आना और फ्रेंच में हमारी व्याख्या का लाभ उठाना। मैं पूछूंगा कि यह फ्रेंच में सवाल है, इसलिए डॉक्टर बुर्किना फासो के मंत्री ने रेबीच मुक्त किया। Je pense qu'au risque de me répéter, je le dirais tout simplement que le One Health consiste en un travail collaboratif entre différentes disciplines, mais pas seulement, également des acteurs pour permettre d'atteindre इसमें विभिन्न विषयों के बीच सहयोगात्मक कार्य शामिल हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा अभिनेता ताकि उन तक पहुंचा जा सके। ऑप्टिमल हेल्थ आदर्श रूप से एक सुरक्षित वातावरण के लिए ताकि इन लोगों और जानवरों को ठीक ठीक अनुमति मिल सके। बहुत बड़ा, उन्हें शिक्षित होना जरूरी है। 3 आयामों को ध्यान में रखना। सर्कमपोलर आयाम है जिसे इस उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए। अनुशासनात्मक आयाम जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रादेशिक आयाम भी। और यह सब अब इस बात पर निर्भर करेगा कि किस तरह का खतरा है हम मुकाबला कर रहे हैं। मोटे तौर पर बोलते हुए, आपकी सुरक्षा वन हेल्थ कमांड को परिभाषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताया कि यह अपडेट करने की एक कला है। फोमो के दर्शकों से भी इस पर प्रतिक्रिया मिलने के लिए उत्साहित। रंडा धन्यवाद लेटिटिया। आपके योगदान के लिए आप सभी को धन्यवाद। हमारे पास जो सामान है उसे खरीदें। क्या आप शेयर कर रही हैं? Oh, wonderful. Kickmusic और Thank you all waterways। for your contributions. Let's see. So मैं we शुरू have कर like सकता हूँ कि परिणाम collaboration, कितने like समय One लगते Health हैं। is आपके seen as, योगदान पत्रों के लिए आप by सभी को many of you धन्यवाद। as तो मुझे collaboration, ग्वानों की तरह as a सहयोग मिला है। multidisciplinary रेसा, approach, as a 6 है। holistic approach, a multisectoral नासा भी माइनिंग ऑन व्यू एक program, बहुविषयक and सहयोग के रूप में I see holistic several times. I see also समग्र और words like बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण के रूप में resilience दृष्टिकोण or प्रोग्राम like और still मैं again समग्र। teamwork, collective health, surveillance, इसके अलावा interdisciplinarity, कई बार वर्ल्ड लाइक transdisciplinarity, रेजिलियंस या फिर से transsectoral, multisectoral. टीम It's सामूहिक amazing स्वास्थ्य to निगरानी see के all बारे में these काम करते inputs हैं। from the public. अनुशासन, परोपकार, And so बहुक्षेत्रीय now क्षेत्रीय let us अंतर्विषयता। now like please also keep the slide link handy as it रंडा will तो be अब used again जनता at और the उससे end of the ऊपर के session सभी इनपुट को again. देखकर Like बहुत so अच्छा we will लगा। ask you यह another अब प्लेस की question. तरह है। But now इसके अलावा let's स्लीप dive लिंक in को the बनाए panel रखें और सत्र discussion. के So अंत में इसे फिर Laetitia, से please go इस्तेमाल किया ahead. जाएगा। तो हम आपसे और Thanks, दूसरे सवाल पूछेंगे। Agnese. So yes, we now have a better लेकिन अब चलिए पिनेकल डिस्कशन में आखिरी बार गोता लगाते हैं। रंडा तो लेटिटिया, प्लीज आगे बढ़ो।
धन्यवाद, और उनका तो आपके पास थोड़ा सा। आपको पता है कि आपको लगता है कि यह दर्शकों में है, और अब यह सब पैनलिस्टों का कहना है, और इनमें से कुछ परिभाषा के बारे में, और हर एक के लिए इसका क्या मतलब है। उनमें से तो पैनलिस्टों में से हमारे पास अपने स्वयं के अनुभव का एक बहुत ही ठोस उदाहरण साझा करने के लिए है कि वे क्या काम कर रहे हैं ऑन इनफन हेल्थ। तो क्या हमारे पास एक कप स्लाइड्स भी होंगे जिन्हें हम आपके साथ सिकोड़ लेंगे? क्या हो सकता है उसके बाद बिग माडी के साथ शुरुआत करें। हम आपका खुद का अनुभव सुनने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते, खासकर आपके एनजीओ के साथ। रबी फ्री बुर्किना फासो, ओवर टू यू मडी। और मुझे लगता है कि आपके पास उनकी स्लाइड्स होंगी। चीजें हम उन्हें अभी होस्ट कर रहे हैं, यही नतीजा है। अलग फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जानवर, इंसान और पर्यावरण बेहतर कर रहे हैं। क्या हम बुर्किना फासो जा रहे हैं? यह एक छोटा सा अनुभव है, एक एसोसिएशन जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं। एसोसिएटिव प्लेटफॉर्म जिसमें खासियतें हैं। बुर्किना में रेबीज के खिलाफ लड़ाई में। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा छोटा बक्सा भी। यह कहा जाना चाहिए कि सामान्य तौर पर बुर्किना, उन लोगों के लिए जो जानते हैं या जिन्होंने इसके बारे में सुना है, बुर्किना अफ्रीका में स्थित है और पूरा देश स्थानिक है, ग्रामीण। चूंकि हमारे काटने वाले लगभग 70% जानवरों का ऑरा टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो हम समझ गए खतरे के बारे में सलाह लें, यह मौजूद है। लेकिन जब आप उसे यह नोट सिखाते हैं बुर्किना में किए जा रहे प्रयासों के बारे में, यह सब 2019 में सामने आया। राष्ट्रीय समन्वय प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए वन हेल्थ मिस्मा, विभिन्न संस्थाओं के बीच गतिविधियों के समन्वय की अनुमति देने के लिए, और देश स्तर पर अलग अलग विषय। यह इस फ्रेमवर्क के अंदर है। यह देखते हुए कि बांध को दूसरी बीमारी के तौर पर भी प्राथमिकता दी गई है, देश का सबसे महत्वपूर्ण ऑप्टिकल जोन। लाबिचोटेरी एसोसिएशन 2020 में किसके लिए बनाया गया था? तो वह मॉडल ऐसा योगदान दे जो असल में कुछ बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करे, जैसे इसके बाद दूसरी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए इसे सैडल में रखा जा सकता है। सामान्य तौर पर समाधान ने स्वास्थ्य के सिद्धांत का समर्थन किया। रंडा, यह एसएमई का सिद्धांत है जो इस तथ्य पर आधारित है कि अगर अवलोकन से पता चलता है कि कोई लिंक है और मानव स्वास्थ्य के बीच नजदीक जानवरों का स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य, इसलिए हमने यह प्लेटफॉर्म सेट किया है जो कई प्रोफाइलों को एक साथ लाता है। एक भी अनपढ़ नहीं, हमारे पास छात्र हैं, कहने का मतलब है शिक्षार्थी, लेकिन हमारे पास प्रोफेशनल भी हैं। तो उससे आगे हमारे पास कई विषय भी हैं, धमनियां, मानव स्वास्थ्य, जानवरों के स्वास्थ्य के लिए काम करने वाले अभिनेता, और यह कि हम सामाजिक नृविज्ञान संचार में प्रशिक्षण देते हैं। अर्थव्यवस्था में कई कारक हैं ताकि हर कोई अच्छी तरह से बिना क्षमता के योगदान दे पाना, ताकि किसी भी इवेंट में कमरे में समस्या से निपटना कारगर हो सकता है। रंडा, तो जमीन पर बुर्किना फासो शहर का हस्तक्षेप, यह 4 बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमता है जिनके बारे में मैं बाद में जानकारी दूंगा। पहली बात, यह रोग नियंत्रण है, इसके जानवरों के स्रोत से। तो हमारे पास जो अलग अलग कौशल हैं उनके साथ हम क्या करें? हमें पता है कि इस बीमारी से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। यह जानवरों का टीकाकरण है जो इस बीमारी को फैला रहे हैं। तो हम टीकाकरण अभियान आयोजित करते हैं, लेकिन हम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि जब उसके पास हो संदिग्ध मामले, कि हम उन्हें जल्दी से पहचान सकें। जो प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं उनके सहयोग से। शायद यह हम हैं, हमें सिखाया गया है मानवीय। आपको उस व्यक्ति की देखभाल करनी होगी और इस स्तर पर खुद को जोखिम में डालना होगा जब किसी को काटा जाता है। हमारे हस्तक्षेप का उद्देश्य है कि उस व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके एंटी रेबीज टीकाकरण के जरिए रेत पकड़ना। और यह देखभाल, इसके कई पहलू हैं जिसमें प्रयोगशाला की पुष्टि शामिल है, संदिग्ध जानवर को निगरानी में रखना, लेकिन टीकों के अधिग्रहण के संदर्भ में भी। एजेंट पहचानते हैं कि आपको वैक्सीन कहां मिल सकती है।
लेकिन वित्तीय सुलभता के मामले में भी अगर हम उन्हें सक्षम करने के साधनों की सहायता करते हैं, उदाहरण के लिए इस स्तर पर, और कल यह शिक्षा है। जब हम लड़ना चाहते हैं तब शिक्षा बहुत जरूरी होती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा, तो हम ट्रेनिंग करने के लिए एक स्तर पर काम करते हैं। पेशेवर, क्योंकि उन्हें इस बीमारी के बारे में जानकारी होनी चाहिए और अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी और नई सिफारिशों को ध्यान में रखना होगा जिन्हें वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राज्यों द्वारा भी। तो ये ट्रांसफर के जरिए लोग, लेकिन फील्ड में जागरूकता बढ़ाने वाले सत्रों के माध्यम से भी, ताकि उन्हें सही अर्थ मिल सके। यह बताना जरूरी है कि वह अवसर क्या है। आज हमारे पास मीडिया है, लेकिन सोशल नेटवर्क भी। इसलिए हम आबादी को अनुमति देने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, देश के हर कोने में जानकारी पाने के लिए, क्योंकि यह बढ़िया बात है। लेकिन अभी हमारे देशों में, यहाँ तक कि सबसे दूर दराज के राज्यों में जहाँ बिजली, इंटरनेट की सुविधा है, इसलिए आबादी ज्यादा से ज्यादा इन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। मोबाइल, क्योंकि हम जो बन रहे हैं, यह शोध है। हमने अपने आप से कहा कि यह जरूरी है। हम एनर्जी प्लेयर्स के साथ की जाने वाली सभी गतिविधियों में सहायता कर सकते हैं। रंडा, क्यों? क्योंकि यह जरूरी है कि हमारे पास फीड करने के लिए जरूरी डेटा हो, वकालत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतियां और नीतियां। रंडा, क्योंकि ये वे तत्व हैं जो असल में राज्यों या सरकारों के स्तर पर इसकी अनुमति देते हैं। सुझावों को ध्यान में रखना, अगर पूरा इस्लाम है तो यह भी जरूरी है। यह इसलिए है क्योंकि इससे आपको वह मॉडल मिल जाता है जिसे आप विकसित कर रहे हैं। आप उन्हें लोकप्रिय भी बना सकते हैं। यह सुरक्षित रखता है, न सिर्फ दूसरे देशों में रेबीज नियंत्रण के लिए सार्वजनिक, लेकिन यह भी कि अन्य आनुवांशिक बीमारियों या अन्य स्वास्थ्य खतरों से लड़ाई कहाँ है। अंत, इसलिए हमारा मानना है कि इस क्षेत्र में शोध भी बहुत महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, इसे याद रखना चाहिए। पहली बात, यह वह है जो आज सबसे ज्यादा दिखाता है कि किसकी भूमिका है। आनुवांशिक बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में सिविल सोसाइटी बहुत जरूरी है, लेकिन मीडिया का इस्तेमाल भी। संचार को केंद्रीकृत करने के लिए, ताकि सभी को जोखिम के बारे में सूचित किया जा सके और जोखिमों से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आखिरी बात जो याद रखना जरूरी है, शुरू करने से पहले किसी भी तरह का इंतजार न करें। योगदान, हस्तक्षेपों को शुरू करने के लिए जो संसाधनों के जरिए ज्यादा से ज्यादा उन्हें मानवीकृत करने के लिए बहुत कुछ है। और फिर आपको छोटे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी, थोड़ा थोड़ा करके, कदम दर कदम, मास बाय मास ऑफिस, लक्ष्य की ओर बढ़ो। लेकिन शुरुआत में क्या जरूरी है? आपके पास एक अच्छा विजन और एक अच्छा विजन होना चाहिए जो जाहिर तौर पर मदद कर सके। रंडा, हमारी आबादी की किराने की दुकान, क्योंकि अंत में आपको उन्हें ऐसे ही रखना होगा। हमें समुदायों, सामान्य आबादी के लिए रहने की स्थिति बनाने के लिए काम करना होगा। इसमें सुधार जारी रहेगा और हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो मुफ्त है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा, चाहे वे नॉटिकल वाले हों, चाहे वे खास तौर से कोंगो में हों, और उसे यहाँ मुझे सामाजिक सेवाओं के योगदान प्रचार के संबंध में प्रस्तुत करना है। पूर्वानुमान का कार्यान्वयन, यह स्वास्थ्य है और मुझे लगता है कि यह अवसर हमें प्रतिभागियों के साथ इस माध्यम से चर्चा करने का मौका भी देगा, बड़े पैमाने पर आउटलेट स्टेज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताया और इस उदाहरण के लिए धन्यवाद जो असल में हमें कार्रवाई के तरीके दिखाता है। टीकाकरण के संबंध में सड़क पर जानकारी और संचार आपकी ओर रुख किया जाए तो क्या आप टेक्नोलॉजी और डेटा के बहुत दिलचस्प क्षेत्र में काम कर सकते हैं, ताकि हमें यह जानना दिलचस्प है कि आपने सर्वेलेंस की इस अवधारणा में कैसे आवेदन किया, इंसानी जानवर और इंटरफेस। तो इसमें से टिगो, और मुझे लगता है कि बिग का स्क्रीन पर बड़ा स्लाइड शो होगा। बेबी सॉफ्टली दैट टिगो। धन्यवाद लोलिता। तो So our project that I'm going to show today is about event-based disease surveillance in Cambodia. Next slide, please. इसलिए पुरस्कार पर कोसन नाम दिया गया जिसे पहले नामित किया गया था। मुझे दक्षिण पूर्व एशिया से प्यार है। तो हमारी परियोजना जो मैं आज दिखाने जा रहा हूँ वह कंबोडिया में घटना आधारित व्यस्त नागरिकों के बारे में है। कृपया अगली स्लाइड करें। इसलिए हमारी टीम ने तब से कंबोडिया में काम किया है। 2000 using the digital system. And in
लेकिन शुरुआत में हम ज्यादातर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ करीब थे, जो डिजिटल प्रणाली का उपयोग करके बीमारी नागरिकों पर समर्थन करते थे। And that's with the opportunity that when we got a support also from ending pandemics, that allowing us to work with both of the Ministry of Health and Ministry of Agriculture in looking at supporting in the और 2009 में जब हमारा, मुझे लगता है कि मैं अब यह देखना चाहूंगा कि हम कंबोडिया में एक स्वास्थ्य के संदर्भ में कैसे समर्थन कर सकते हैं। और यह उस अवसर के साथ है जब हमें महामारियों को समाप्त करने से भी समर्थन मिला, जिससे हमें स्वास्थ्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय दोनों के साथ काम करने की अनुमति मिली। मानव और पशु स्वास्थ्य दोनों के लिए घटना आधारित रोग निगरानी में समर्थन करना। अगली स्लाइड। तो यह यहाँ तक कि आधारित बीमारी नागरिकों को भी जन्म देता है, जहाँ यह कुछ नया है। आमतौर पर वे जो जानकारी रिकॉर्ड कर रहे हैं वह पहले व्यवस्थित नहीं है। प्रकोप और डेटा साझाकरण भी अनौपचारिक रूप से ऐसा है। हम यहाँ जो काम करते हैं, हम पहले वर्ष में बहुत निकटता से काम करते हुए बिताते हैं, दोनों मंत्रालयों और समाधान को सह डिजाइन करना और समर्थन के साथ इंडियन पैंडेमिक टीम से नैदानिक समर्थन महामारी विज्ञान पर भी। इसलिए क्षेत्र में प्रोटोटाइप और परीक्षण से कई दौर के साथ और फिर अपनी प्रतिक्रिया प्राप्त करें मंत्रालयों के माध्यम से और इसे परिष्कृत करना। तो जो परिणाम सामने आ रहा है वह है 2 मई 2020। यही वह जगह है जहां हम रोल आउट करते हैं। ये डिजिटल प्रणाली नागरिकों पर भी आधारित है। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए और 2022 में पशु विभाग के साथ कृषि मंत्रालय के पास है। कोविड व्यवधान के कारण यह देरी हुई, लेकिन यह सब इस सब में अधिकांश मंत्रालय एक ही डिजिटल प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। In Cambodia, and the deployment has been to all the provinces in the in Cambodia. The important part about this is the system is कंबोडिया में मानव और जानवरों में बीमारी के प्रकोप की रिकॉर्डिंग और ट्रैकिंग और तैनाती कंबोडिया में सभी प्रांतों में की गई है। इस बारे में महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रणाली उन मंत्रालयों के साथ डिजाइन की गई है जिनका उपयोग किया जाता है, मील का पत्थर और मैट्रिक्स, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। मेट्रोनोम और मैट्रिक तूफान घटना का पता लगाने से लेकर घटना के पूरा होने तक और भी करीब है, इसलिए यह भी प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर के बीच निगरानी, ट्रैकिंग और समर्थन समन्वय। यह कुछ नया है और इसमें सुधार करने और भविष्य में भी आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यह बहुत रोमांचक है। इसके बाद कृपया एक और महत्वपूर्ण पहलू जो मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही रोमांचक है, वह यह है कि मंत्रालय का सबसे अधिक उसे एक बीमारी थी। वे reported from the field related to the 5 disease of the on the animal part, on the animal side, like H9N2, एक ही प्रणाली में एक डिजिटल में। इसलिए कोई भी घटना जब क्षेत्र से दर्ज की गई कोई भी घटना जानवर पर जानवर के हिस्से पर 5 बीमारियों से संबंधित होती है। H9 और 2H91 लिप्टोस्पाइरोसिस और संरचनात्मक रेबीज जैसे पक्ष यदि आप स्वचालित रूप से मानव के साथ साझा करते हैं, और यही है, यह स्वचालित रूप से बनाया गया है। समझौता पहले से ही और दोनों डेटा साझा करने के लिए सहमत हैं। और मानव स्वास्थ्य के लिए एक ही बात, वे पशु स्वास्थ्य के साथ एड्स संक्रामक रोग के साझाकरण पर सहमत हैं, और यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। डेटा साझा करना। जब संक्रामक रोग की बात आती है, जब प्रकोप की बात आती है, तो जानकारी की गति महत्वपूर्ण होती है, और यह महत्वपूर्ण चरणों में से एक है कंबोडिया में। हाँ, और अगली स्लाइड यह है कि सिस्टम भी प्रदान करता है देश में मामले की निगरानी में दोनों मंत्रालयों पर निर्णय निर्माता को डेटा विजुअलाइजेशन के संदर्भ में monitor the news locally and regionally on particular disease or keyword. So this is also a kind of
supporting on the information providing to the ministry. मैंने स्क्रीन नहीं लगाई और इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण हिस्सा मीडिया की निगरानी भी शामिल था जो दवाओं से जुड़ा था। So far, वह मीडिया निगरानी we मंत्रालय को have स्थानीय स्तर पर और मूल रूप से एक कीबोर्ड पर विशेष बीमारी पर since the समाचार की निगरानी deployment, so करने we की have अनुमति देती है, तो यह भी there दयालु about है। मंत्रालय को प्रदान की गई जानकारी पर 315 more than समर्थन। हाँ, 315 इसलिए अभी तक तैनाती के बाद से हमारे पास है have been recorded and tracked on the system, and some more to लगभग go in the future, we 315 hope से to अधिक also प्रकोप हैं onboard जिन्हें with the सिस्टम पर दर्ज और ट्रैक किया गया है और counterpart कुछ and very soon as well. Thank you. Over to you. भविष्य में जाने के लिए हम पर्यावरण समकक्ष के साथ भी बोर्ड पर जाने की उम्मीद करते हैं और बहुत जल्द भी। धन्यवाद। मैं करना चाहता हूँ। Really insightful as we give the floor to several voices of One Health. So now moving on, Catherine, very excited also to hear about one of your most striking experiences, both in your role at EcoHealth Alliance and OLEP. So yeah, over to you now. Thank you very much. And I think the slides are just coming up. Thank you. धन्यवाद देना। बहुत बहुत धन्यवाद टोनी। और हाँ, अपनी पसंद को साझा करने के लिए धन्यवाद कि हम कुछ पूरा करते हैं और विजुअलाइजेशन और डेटा साझाकरण का उपयोग करते हैं जो वास्तव में व्यावहारिक है क्योंकि हम हाफ की नागरिक आवाजों को प्रवाह देते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए कैथरीन, मैं EcoHealth अलायंस और ओएलईएफ के रूप में आपकी भूमिका में आपके सबसे हड़ताली अनुभवों में से एक के बारे में सुनने के लिए भी बहुत उत्साहित हूँ। तो हाँ, खत्म हो गया। I want to highlight this case study of a One Health approach to reduce the risk of Rift Valley fever. And this is specifically the context of South Africa. There was unfortunately a very devastating दक्षिण अफ्रीका का संदर्भ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि स्लाइड्स अभी आ रही हैं। धन्यवाद। इसलिए मैं वास्तव में इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए मुझे लगता है कि प्रत्येक मामला बहुत अलग दिखता है लेकिन कुछ सामान्य विषय हैं। इसलिए मैं वास्तव में पूर्व प्रस्तुतकर्ताओं की सराहना करता हूं और व्यवहार में एक स्वास्थ्य के इन महान उदाहरणों को देखता हूं। मुझे लगता है कि वे सभी बहुत उत्साहजनक हैं और मुझे लगता है कि हमें वास्तव में उनका जश्न मनाना चाहिए और देखना चाहिए कि हम उन्हें कैसे बढ़ा सकते हैं। इसलिए अगर हम अगली स्लाइड पर जा सकते हैं तो कृपया मैं रिफ्ट वैली बुखार के जोखिम को कम करने के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण के इस केस स्टडी को उजागर करना चाहता हूं और यह विशेष रूप से है। दुर्भाग्य से 2010 और 2011 में एक बहुत ही विनाशकारी प्रकोप था। मानव मामले थे, बहुत सारे जानवरों के मामले थे और वास्तव में गंभीर थे। यदि आप पोषण के बारे में सोचते हैं, यदि हम वास्तव में इस प्रकोप के डाउनस्ट्रीम प्रभावों के बारे में सोचते हैं और इसलिए हम तैयार रहना चाहते हैं तो हम वास्तव में जोखिम को कम करना चाहते हैं। The ecological component, there's the human behavior, really the decision making and incentives and economics component. But you can see really all of these different components on the screen here. We were able to add in soil and vegetation monitoring. I think these aspects that पिछले 9 वर्षों में हम अब अध्ययन के 9वें वर्ष में हैं। हम एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण अपनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें कई पार्टनर शामिल हैं। आप यहाँ कुछ भागीदारों के लोगो देख सकते हैं। लेकिन इस परियोजना के माध्यम से हम हितधारकों और भागीदारों के इस एक स्वास्थ्य नेटवर्क को जुटाने में सक्षम रहे हैं और मुझे लगता है कि यह दोनों शोधों के संदर्भ में एक वास्तविक सफलता की कहानी है जो बहुत मजबूत है। यह महामारी विज्ञान घटक है, पारिस्थितिक घटक है, मानव व्यवहार है, वास्तव में निर्णय लेने और प्रोत्साहन और अर्थशास्त्र घटक है। लेकिन हम वास्तव में इन सभी विभिन्न घटकों को यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम मिट्टी और वनस्पति निगरानी में जोड़ने में सक्षम थे। मुझे लगता है कि इन पहलुओं को हम तुरंत नहीं देखते हैं जब हम कभी-कभी एक परियोजना शुरू करते हैं और मेज पर हितधारकों को रखते हैं। और वास्तव में हितधारकों के लिए समस्या को और अधिक पूरी तरह से समझने के लिए मेज पर आने के लिए जगह छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसने वास्तव में हमें रिफ्ट वैली बुखार जैसी बीमारी की जटिलता दिखाई है, लेकिन वास्तव में इसे समझने, वास्तव में कार्रवाई करने के लिए एक साथ काम करने का महत्व भी है। और मुझे लगता है कि यह वास्तव में रोमांचक है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के नेटवर्क हम उन्हें विकसित होते हुए देखना जारी रखेंगे और जब हमारे पास चर्चा होगी, जब हम वास्तव में निष्कर्षों की एक साथ व्याख्या कर सकते हैं और आगे के सवालों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें अनुसंधान और अभ्यास द्वारा उत्तर देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि तैयारी भी तब जब बुखार के फिर से गिरने का खतरा बढ़ जाता है, तो अब नेटवर्क जगह पर है ताकि यह जानकारी प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों से हितधारकों तक पहुंच सके जो वास्तव में उस जानकारी का उपयोग किसानों के साथ काम करने के लिए जल्दी टीकाकरण करने के लिए कर सकते हैं ताकि वे जोखिमों से अवगत हों। At the table, or they may have others too, based on their the context that they're working in. So I'm happy to share the materials that we've developed from this project. But we can just briefly go to the next slide, just to reinforce how important context is. If we're looking at a different objective, बस यह पुष्ट करने के लिए कि संदर्भ कितना महत्वपूर्ण है। पशु चिकित्सकों के साथ भी काम करना जो पेशे में अत्यधिक उजागर हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हितधारकों को एक साथ लाने के लिए एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण का यह अवसर वास्तव में छोड़ देता है कि अतिरिक्त हितधारकों के लिए उस एक स्वास्थ्य छतरी के तहत आने के लिए खुलापन वास्तव में एक भूमिका निभाता है।
हमने वास्तव में इस परियोजना से बहुत कुछ सीखा है और मुझे लगता है कि आप दूसरों को रिफ्ट वैली बुखार वायरस के लिए एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण लेते हुए जानते हैं। उनके पास नीच पर समान हितधारक हो सकते हैं या उनके पास उनके संदर्भ के आधार पर अन्य भी हो सकते हैं जिसमें वे काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे उन सामग्रियों को साझा करने में खुशी हो रही है जिन्हें हमने इस परियोजना से विकसित किया है, लेकिन हम बस संक्षेप में अगली स्लाइड पर जा सकते हैं। यदि हम एक अलग उद्देश्य देख रहे हैं तो इस मामले में किसी को मानव वन्यजीव संपर्क को कम करना होगा। हम जानते हैं कि इस संपर्क से बीमारी का खतरा है। If we go to the next slide, just to briefly conclude. जानवरों और मनुष्य दोनों के लिए हम जानते हैं कि वास्तव में बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय परिवर्तन है, वास्तव में निकालने वाली प्रथाएं जो अस्थिर हैं, जो मनुष्यों और जानवरों को भी खतरे में डाल रही हैं। और मैं बस यहाँ सुदृढ़ करना चाहता हूँ, और यह लाइबेरिया में कुछ काम है जिसमें हम अपने सहयोगियों के साथ शामिल रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे कुछ साथी यहाँ ऑनलाइन हैं। मैं वास्तव में कई अलग अलग क्षेत्रों के लिए फिर से चैंपियंस का जश्न मनाना चाहता हूँ। इसलिए वन्यजीव संरक्षण, वानिकी, रेंजर कार्यबल वास्तव में मनुष्यों और जानवरों के लिए इस जोखिम को कम करने में मदद करने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और मैं सिर्फ इन प्रयासों का जश्न मनाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि हमें तंबू को व्यापक बनाने की आवश्यकता है, हमें कई हितधारकों को लाने की आवश्यकता है। यदि हम अगली स्लाइड पर जाते हैं तो बस इनके अंत में संक्षेप में निष्कर्ष निकालने के लिए अगली स्लाइड में बस ये दिखाने के लिए कि ये फिर से संदर्भ के बारे में महत्वपूर्ण है और व्यापार बंद और सह लाभ को कम करना। जब हम एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण की तरह कुछ सोचते हैं तो यह हमें वास्तव में समस्या को पूरी तरह से समझने की अनुमति देता है। यह हमें सही आवाजों को लाने की अनुमति देता है और सुनिश्चित करें कि हम किसी को भी उस महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बाहर नहीं छोड़ रहे हैं। और मैं चैट में ओलप का लिंक डालूंगा। रोकथाम श्वेत पत्र जो हमने विकसित किया है, जिसमें कुछ प्रभाव संकेतक शामिल हैं। जोखिम को कम करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, इस बारे में सोचते हुए यह कैसा दिखता है, हम निगरानी कैसे करते हैं। Community engagement and risk communication, whether it's incorporating disease risk into land planning, and then really livelihood interventions, workforce development, all of these different entry points that we really need to be working together. Again, thinking about the trade-offs and the co-benefits, finding the solutions that really work and will have the intended effects and the optimal benefits. Thank you. दोनों शुरुआती बिंदु पर, लेकिन समय के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि हम वास्तव में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा है, आप जानते हैं, हम जोखिम में कमी में शामिल हितधारकों की संख्या, विभिन्न स्पिलओवर इंटरफेस के मानचित्रण जैसी कुछ कल्पना कर सकते हैं। और फिर वास्तव में बहुत व्यावहारिक जोखिम शमन उपायों का डिजाइन और कार्यान्वयन, चाहे वह सामुदायिक जुड़ाव और जोखिम संचार हो, चाहे वह भूमि नियोजन में रोग जोखिम को शामिल करना हो, फिर वास्तव में आजीविका हस्तक्षेप, कार्यबल विकास, इन सभी विभिन्न प्रवेश बिंदुओं को हमें वास्तव में फिर से एक साथ काम करने की आवश्यकता है। व्यापार बंद और सह लाभों के बारे में सोचना, उन समाधानों को ढूंढना जो वास्तव में काम करते हैं और इच्छित प्रभाव और इष्टतम लाभ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कैथरीन, और सभी पर्यावरण ड्राइवरों को उजागर करने के लिए भी धन्यवाद। और यही वह आयाम है। तो अब अंत में डॉक्टर म्यांमार, तो आप जानते हैं कि कुछ उदाहरण हैं जिन्हें आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं और एक आवाज जिस पर आप जोर देना चाहते हैं। तो यह क्या होगा? धन्यवाद। और आपके लिए धन्यवाद। मैं साझा करूंगा कि मैंने अपने क्षेत्र में स्वदेशी समुदायों के बीच स्वास्थ्य व्यवसाय के रूप में अपने 50 से अधिक वर्षों के दौरान एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के इतने सारे मामले देखे हैं, लेकिन मैं लैटिन अमेरिका में कोविड-19 के दौरान हुए अनुभव को साझा करूंगा। Of the cases affecting their communities, and there was very little answer from the ministries of health. They all came together and organized with the Fund for Development of Indigenous Peoples of Latin America and the Caribbean, with FILAC, a platform with more than 50 indigenous organizations from the 19 countries. जब स्वदेशी लोगों ने अपने समुदायों को प्रभावित करने वाले मामलों में वृद्धि देखना शुरू कर दिया और स्वास्थ्य मंत्रालयों से बहुत कम जवाब मिला, तो वे सभी एक साथ आए और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के स्वदेशी लोगों के विकास के लिए फंड के साथ संगठित हुए, जो 50 से अधिक स्वदेशी लोगों के साथ एक मंच की तरह महसूस करेंगे। What we agreed is that the platform would 19 देशों से और मंच का विचार शुरू होना था, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका सरकारों और स्वदेशी लोगों के साथ संबंध है। हम जिस बात पर सहमत हुए वे यह है कि मंच होगा। क्या वे इसे अलग करेंगे? Different guidelines that address indigenous peoples, and at the same time we began to document what indigenous communities were doing in their communities to face the problem. We were able to register more than 100 experiences, and one of them that I would like to share today is the Secopai. मैं विभिन्न देशों से अलग अलग डेटा प्राप्त करने की कोशिश करूंगा ताकि यह पता चल सके कि यह स्वदेशी लोगों को कैसे प्रभावित कर रहा था। हम इस तरह की भावना को बढ़ावा देंगे कि स्वास्थ्य मंत्रालय विभिन्न दिशा निर्देशों को अपनाते हैं जो स्वदेशी लोगों को संबोधित करते हैं। और उसी समय हमने दस्तावेज करना शुरू किया कि समस्या का सामना करने के लिए स्वदेशी समुदाय अपने समुदायों में क्या कर रहे थे। हम 100 से अधिक पंजीकरण करने में सक्षम थे।
अनुभव और उनमें से एक जो मैं आज साझा करना चाहता हूँ वे सिकोट है। दूसरा पाई एक स्वदेशी समुदाय है। यह उनके ट्रांसने हिस्सा है। लोग वे इक्वाडोर और पेरू सीमाओं को साझा करते हैं और वे पिछली शताब्दी में ऐतिहासिक रूप से रहे हैं। अपने क्षेत्रों से निष्कासित कर दिया, खासकर उस क्षेत्र से जहां आत्माएं उनकी रक्षा करती हैं। The communities went back. They took all of the elders to the islands where the spirits that protect the communities lived and where they have traditional medicines. So they were able to gather traditional medicine and use the traditional medicine for the ones that were already ill, but also to protect the elders and protect the rest of their communities. They also took some of those medicines and took to इसलिए जब वे कोविड के अपने पहले मामलों में मिले तो समुदाय वापस चले गए। वे सभी बुजुर्गों को उन द्वीपों पर ले गए जहां समुदायों की रक्षा करने वाली आत्माएं रहती थी और जहां उनके पास पारंपरिक दवाएं हैं। इसलिए वे पारंपरिक चिकित्सा को इकट्ठा करने और उन लोगों के लिए पारंपरिक चिकित्सा का उपयोग करने में सक्षम थे जो पहले से ही बीमार थे, लेकिन बड़ों की रक्षा करने और उनके बाकी समुदायों की रक्षा करने के लिए भी। उन्होंने उन दवाओं में से कुछ भी ली और अन्य स्वदेशी देशों में ले गए जो अमेज़न बेसिन में रहने वाले समुदायों में रहते हैं। Land territory is important, not only because it's their ancestral कोविड के बाद उन्होंने जो किया है वह यह है कि उन्होंने अपने भूमि अधिकारों के लिए अपना संघर्ष जारी रखा है और अपने क्षेत्रों में वापस जाने में सक्षम है, क्योंकि बलिदान के लिए और सभी स्वदेशी लोगों के लिए भूमि क्षेत्र महत्वपूर्ण है। where they have access to their traditional medicine. So through the platform, that is something that केवल इसलिए कि यह उनका पैतृक क्षेत्र है, लेकिन क्योंकि उन क्षेत्रों में यह वह जगह है जहां उनके पास अपनी पारंपरिक चिकित्सा है, जहां वे अपने समारोह कर सकते हैं, जहां उनके पास अपनी पारंपरिक चिकित्सा तक पहुंच है, इसलिए मंच के माध्यम से some of the governments in the regions began to disaggregate data, so we gather information. Some of the indigenous organizations set up their own areas to disaggregate data to know exactly what was happening. And we also saw that some of the ministries of यह कुछ ऐसा है जिसे हमें बढ़ावा दिया जाता है। और उदाहरण के लिए एक अमेरिकी स्वास्थ्य संगठन स्वदेशी लोगों के लिए कोविड को संबोधित करने के लिए कुछ विशिष्ट गाइडों को परिभाषित करने में सक्षम था। क्षेत्रों की कुछ सरकारों ने डेटा को अलग करना शुरू कर दिया, इसलिए हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। कुछ स्वदेशी संगठनों ने अपने स्वयं के क्षेत्रों की स्थापना की ताकि यह पता चल सके कि वास्तव में क्या हो रहा था। और हमने यह भी देखा कि स्वास्थ्य के कुछ मंत्रालय इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए विशिष्ट डेटा को परिभाषित करते हैं। Continue promoting traditional medicine as a way to really address the issues of indigenous peoples and their health system. And we are also accompanying indigenous organizations that are continue advocating for their land rights. सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य तरीके से। इसलिए कोविड के बाद नहीं, हम जो कर रहे हैं वह यह है कि हम विभिन्न देशों में अंतर सांस्कृतिक स्वास्थ्य प्रणालियों के संगठन को बढ़ावा दे रहे हैं। हम जारी रख रहे हैं। हम स्वदेशी लोगों और उनकी स्वास्थ्य प्रणाली के मुद्दों को वास्तव में संबोधित करने के तरीके के रूप में पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देना जारी रख रहे हैं, और हम स्वदेशी संगठनों के साथ भी हैं। वे अपने भूमि अधिकारों की वकालत करना जारी रखते हैं, क्योंकि स्वदेशी लोगों के लिए एक स्वास्थ्य का मतलब है। Thank you very much, Dr. पारंपरिक चिकित्सा और सार्वजनिक नीतियां जो अंतर सांस्कृतिक हैं, अपनी संस्कृति का सम्मान करती हैं, लेकिन उन्हें बाकी स्वास्थ्य प्रणाली के साथ भी स्पष्ट करती हैं ताकि वे दोनों स्वास्थ्य प्रणालियों को प्राप्त कर सकें। In the Q&A, thank you very much for this, and I would like to start with some specific questions. So, turning to you, Maddie, on the rabies, if you can share with us whether that's a preventable disease, and can we achieve actually a rabies-free status? That was the question. And then also turning to you, Chani, on the if you could just explain a bit more about the tool that has been used in Cambodia. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लियाना और इंजीनियरों, लोगों के अधिकारों और स्वदेशी स्वास्थ्य पर विशिष्ट बच्चे को साझा करने के लिए। इसलिए हमारे पास प्रश्नोत्तर में बहुत सारे प्रश्न हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं कुछ विशिष्ट प्रश्नों के साथ शुरू करना चाहता हूँ। तो रबियों पर मैडी की ओर मुड़ते हुए, यदि आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि क्या यह एक रोकथाम योग्य बीमारी है और क्या हम वास्तव में खरगोशों की मुक्त स्थिति प्राप्त कर सकते हैं? यह प्रश्न था। और फिर भी आप उस उपकरण के बारे में थोड़ा और समझा सकते हैं जिसका उपयोग कंबोडिया में किया गया है। और फिर खत्म करने के लिए हम डॉक्टर मुना से पूछेंगे और मुझे इस बारे में अधिक जानकारी देंगे कि ये कैसे हम वास्तव में साइलो को तोड़ सकते हैं। तो अगर यह ठीक है तो हम आपके साथ शुरू करेंगे, डॉक्टर मैडी। योर वॉइस इज बैक अप, मेहदी। हाँ, या शनिवार। नमस्ते। हाँ, यह अच्छा है, यह ठीक है। इसके लिए जाएं। सवाल, क्या इसे पूरी तरह से खत्म करना संभव है या रेबीज को मिटाने के लिए? मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है, और वह जहां तक रेबीज के खात्मे के संबंध में है, इस बारे में ज्यादा बहस नहीं है।
Dans les pays actuellement où la maladie elle est endémique, en réalité, ce qui manque, comme je le disais tantôt, c'est le problème de l'investissement et du bon investissement. Il faut mettre les moyens où il faut pour que on puisse, par यह exemple, अच्छी तरह से निवेश vacciner les करने और animaux निवेश pour करने que की les personnes समस्या qui sont है। mordues रंडा, puissent être prises en हमें charge अपनी à जरूरत temps के हिसाब से et संसाधन लगाने होंगे faire en ताकि sorte हम que les कर सकें। communautés उदाहरण के लिए puissent जानवरों comprendre ce का qu'il faut टीकाकरण faire करें ताकि जिन lorsqu'ils लोगों sont को काटा जाता exposés, है उनकी समय ou पर bien देखभाल ce qu'il की faut जा faire même सके, en termes de vaccination des animaux pour और यह पक्का करना कि समुदाय समझ prévenir, सके कि de क्या sorte किया que जाना lorsque quelqu'un चाहिए, est mordu, que वे la कब personne सामने puisse आते हैं या क्या किया être जाना चाहिए, यहाँ तक कि protégée जानवरों को contre टीका la maladie. लगाने के Donc, मामले में ce भी। que moi je और dirais, रोड il faut प्रिवेंट, qu'on travaille dans nos pays à faire ऐसा en लगता sorte है कि que जब किसी ने उस व्यक्ति les को काट लिया autorités हो तो उसे mettent बीमारी les से बचाया moyens जा सकता है। pour तो qu'on यह puisse विचार सिर्फ मेरे पास है। lutter contre la maladie. हमें Je यह vous remercie. सुनिश्चित करने के लिए अपने देशों में काम करना होगा कि प्राधिकरण संसाधन लगा रहे हैं ताकि हम असल में बीमारी से लड़ सकें और आप उनकी मैसाज करते हैं। धन्यवाद श्रीमती टर्निंग। और टाइटैनिक पैड गेट सिटी टूल पर पूछे गए सवालों के साथ आप ईडीएम और कंबोडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद। लाटिटिया, GDAF with the animal health in Cambodia. So it's been like rolled out to all the provincial health department and animal health in the 25 provinces. स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 2020 और कंबोडिया में पशु स्वास्थ्य के साथ 2022 कार्यालय में कमी, इसलिए ये सभी प्रांतीय स्वास्थ्य विभाग और पशु स्वास्थ्य के लिए एक रोल आउट किया गया है 25 प्रांतों में। महत्वपूर्ण हिस्सा मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ पसंद के मामले में ये डिजिटल सिस्टम है। अधिकांश मंत्रालयों के साथ डिजाइन करने में पहले 1 साल बिताने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानव स्वास्थ्य और पशु स्वास्थ्य के कारण संदर्भ को कैप्चर करना प्रवाह बिल्कुल समान नहीं है, इसलिए हमें वास्तव में इसे समझने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है सिस्टम को डिजाइन प्रदान करें जो मंत्रालयों के अंदर प्रवाह के माध्यम से और in the field. That is a very, very important aspect, not just about like the agreement at the top level, but in the end, if the field doesn't use it, mean that we don't get any quality of data. Everything is depend on the entry point of the एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा यह सुनिश्चित करना भी है कि हम जो कर रहे हैं उसके संदर्भ में चाहे वे क्षेत्र में उपयोग करने योग्य हो या नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, न केवल शीर्ष स्तर पर समझौते के बारे में बल्कि अंत में यदि क्षेत्र इसका उपयोग नहीं करता है तो इसका मतलब है कि हमें डेटा की कोई गुणवत्ता नहीं मिलती है। सब कुछ उस निगरानी और रिपोर्ट को रिकॉर्ड करने में समुदाय के प्रवेश बिंदु पर निर्भर करता है। शुरुआती चरण में डिजाइन को मान्य करते हुए हम क्षेत्र में गए, देखने की क्षमता का आकलन करना, वहाँ कंप्यूटर के रूप में बुनियादी ढांचे हैं, उनके इंटरनेट एक्सेस के रूप में, वे किस स्तर पर इसका उपयोग कर सकते हैं, क्या वे उस उपकरण के डिजाइन को समझ सकते हैं जिसे हम बनाने जा रहे हैं और जो हमें प्रारंभिक चरण में समायोजित करने की अनुमति देता है इससे पहले कि हम वास्तव में प्रांत में प्रशिक्षण शुरू करें। कई बार the examples of multi-collaboration and breaking the silos, if you could maybe choose one sector that you've been successful, and then me and I was thinking maybe elaborating on this silos thinking, so and on breaking those, what are maybe the conditions for indigenous peoples to be successfully integrating in the project. So I'm breaking down a bit the questions that came through the chat. धन्यवाद विवरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हानि। तो अब कैथरीन और यमी की ओर मुड़ना, और इसलिए हो सकता है कि कैथरीन ने आपको बहु सहयोग के उदाहरणों पर ध्यान केंद्रित किया हो और यदि आप 11 क्षेत्रों को चुन सकते हैं तो आप सफल रहे हैं। और फिर मैं सोच रही थी शायद उन साइलो के बारे में विस्तार से सोच रही थी जो स्वदेशी लोगों के सफलतापूर्वक होने के लिए क्या शर्तें हैं और परियोजना में एकीकृत करना। इसलिए मैं बिट्स उन सवालों को तोड़ रहा हूँ जो चैट के माध्यम से आए थे। तो कैथरीन शायद आपके पास और फिर हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। Which sectors are we missing? What are their constituents? What are their priorities and needs? Where can they play a unique role? उनकी प्राथमिकताएं और आवश्यकताएं क्या हैं? मुझे लगता है कि हम वास्तव में देख रहे हैं कि समन्वय दिनचर्या, सहयोग समन्वय, संचार क्षमता, 4 Cs को मजबूत करना वास्तव में सामग्री, व्यावहारिक उपकरण है जिन्हें हमें वास्तव में बढ़ाने की आवश्यकता है। आप जानते हैं हमें इन दिनचर्या को बनाने की आवश्यकता है ताकि वे प्रकोपों के दौरान हो, लेकिन प्रकोपों को रोकने के लिए प्रकोप से पहले भी, और वास्तव में जोखिमों की दिन प्रतिदिन की समझ और उन जोखिमों को बेहतर ढंग से कैसे संबोधित किया जाए। मुझे लगता है कि यह उन प्रवेश बिंदुओं की पहचान करने का एक वास्तविक अवसर है और इसका मतलब है आप जानते हैं हम किन क्षेत्रों को याद कर रहे हैं, वे एक अनूठी भूमिका कहाँ निभा सकते हैं।
that established. And I think we see often there are gaps, but there are real opportunities to develop those coordination mechanisms. And again, it's about मैं संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के संदर्भ में सिर्फ उदाहरण दूंगा। हम जानते हैं कि कभी-कभी मानव और पशु संपर्क के लिए इंटरफेस होता है। इन क्षेत्रों में कभी-कभी परिवर्तन होता है, उदाहरण के लिए वनों की कटाई या शिकार। मुझे लगता है कि वास्तव में उस संदर्भ को समझना, वहाँ के स्थानीय कार्यबल, रेंजर्स, स्थानीय समुदाय के सदस्यों के साथ काम करना वास्तव में यह देखना जानता है कि जोखिम को समझने में कौन भूमिका निभा सकता है, जहाँ रिपोर्टिंग होने की आवश्यकता है। आप जानते हैं क्या संचार की वे लाइनें, वे अद्भुत सूचना प्रणालियां हैं जो हमारे सहयोगियों ने साझा की हैं। आप जानते हैं क्या वे संरक्षित क्षेत्र में हैं? उदाहरण के लिए आप जानते हैं क्या यह स्थापित है? और मुझे लगता है कि हम अक्सर अंतराल देखते हैं, लेकिन उन समन्वय तंत्रों को विकसित करने के वास्तविक अवसर हैं। और फिर यह मेज पर अधिक संसाधन लाने के बारे में है, और यह हमेशा अच्छा नहीं होता है। और मैंने चैट में इस प्रश्न को देखा, यह वास्तव में अच्छा है। संसाधन जुटाना, यह हमेशा वित्तीय संसाधन नहीं है। हमें निश्चित रूप से रोकथाम में निवेश की आवश्यकता है, लेकिन हमें विशेषज्ञता की भी आवश्यकता है। हमें दिन प्रतिदिन की जरूरत है। आप जानते हैं कौन अग्रिम पंक्ति में है, और यह वास्तव में संदर्भ के अनुसार फिर से बदलता है। इसलिए समन्वय को नियमित बनाना और वास्तव में प्रमुख हितधारकों को शामिल करने के लिए उन प्रवेश बिंदुओं को ढूंढना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शिकायत करना चाहूंगा, हाँ, स्वदेशी लोगों के दृष्टिकोण से हमें उनकी संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना होगा, और हमें मानवाधिकार आधारित अनुमोदन को अनुकूलित करना होगा। The first thing that we're saying is that the model of development is the one that is producing this type of problems. जब हम स्वदेशी लोगों को देखते हैं तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि उनके पास सामूहिक अधिकार भी हैं, न केवल व्यक्तिगत अधिकार। इसलिए यदि हम वास्तव में साइलो को तोड़ना चाहते हैं तो हमें स्वदेशी लोगों को संबोधित करने और उनसे संबंधित होने की आवश्यकता है, जिन्होंने प्रकृति का संरक्षण किया है, उन्होंने जैव विविधता की रक्षा की है और उनकी बात सुनी है। पहली बात जो हम कह रहे हैं वह यह है कि विकास का मॉडल वह है promoting our own model of development that is respectful of nature and respectful of the balance between प्रकृति का सम्मान। इस प्रकार की समस्याओं का उत्पादन करते हुए यदि हम वनों की कटाई जारी रखते हैं, यदि हम विकास के एक निकालने वाले मॉडल के साथ जारी रखते हैं, तो निश्चित रूप से हम प्रकृति को प्रभावित करेंगे और निश्चित रूप से हम संतुलन को तोड़ देंगे और हमारे पास इस प्रकार की बीमारी अधिक होगी। इसलिए मुझे लगता है कि यह उन क्षेत्रों में से एक है जिसे स्वदेशी लोगों ने अपने स्वयं के माध्यम से संबोधित करने की कोशिश की है, जो विकास के हमारे अपने मॉडल को बढ़ावा देता है और सभी प्राणियों और मनुष्यों और प्रकृति में रहने वाले बाकी प्राणियों के बीच संतुलन का सम्मान करता है। और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि हम अपने आत्मनिर्णय को बढ़ावा दे रहे हैं। पर उदाहरण के लिए, मैं एक स्वायत्त क्षेत्र में निकारागुआ में रहता हूँ। यह एक स्वायत्त क्षेत्र है। हमने विकास का अपना मॉडल बनाया और विकसित किया है। हमारा स्वास्थ्य प्रणाली मॉडल जो पारंपरिक चिकित्सा को व्यावसायिक चिकित्सा के साथ जोड़ता है। In a way that it's respectful of the way in which we have addressed health over generations. And this can only be, we can only do that because we have the recognition of सभी ज्ञान धारकों को शामिल करता है। इसमें पारंपरिक चिकित्सा शामिल है और हम उस प्रकार उस ज्ञान को स्वास्थ्य प्रणाली में लाते हैं और स्वास्थ्य प्रणाली को इस तरह से पुनर्गठित करते हैं कि यह उस तरीके का सम्मान करता है जिसमें हमने पीढ़ियों से स्वास्थ्य को संबोधित किया है, और यह केवल हो सकता है। हम ऐसा केवल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्वायत्तता, आत्मनिर्णय की मान्यता है। हम सभी क्षेत्रों को एक साथ ला सकते हैं। In our countries, where if we continue looking at health only from one sector and not in a holistic approach, it will be very difficult to break down the silos. We need more. और उन्हें नीच के चारों ओर बैठें और परिभाषित करें कि हम स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले अन्य मुद्दों को कैसे संबोधित करने जा रहे हैं। इसलिए यदि हम अपने देशों में स्वास्थ्य की शासन प्रणाली के तरीके को नहीं बदलते हैं, जहां यदि हम स्वास्थ्य को केवल वन क्षेत्र से देखते रहें और समग्र दृष्टिकोण में न हो, तो हमें और अधिक आवश्यकता वाले साइलो को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। और निश्चित रूप से यह समेकित डेटा महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। यदि आपके पास अलग अलग डेटा नहीं है तो आप अंतर सांस्कृतिक सार्वजनिक नीतियों को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तब आप नहीं जानते कि आप किस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और क्यों। बहुत बहुत धन्यवाद, अति उत्कृष्ट। और हमें यह याद दिलाने के लिए धन्यवाद कि मानवाधिकार वास्तव में, आप जानते हैं, इस एक स्वास्थ्य रिपोर्ट की नींव और भी है। तो इसके साथ और वास्तव में आप सभी को बहुत अच्छी तरह से धन्यवाद। हम दर्शकों के पास वापस जाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक छोटी सी अंतिम सह निर्माण अभ्यास के लिए एक आसान वापसी। धन्यवाद लेटिसिया, और इन हस्तक्षेपों के लिए सभी को धन्यवाद। यह आश्चर्यजनक है। How would you say or describe one else in your native language?
तो एक आखिरी बात है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ साझा करें कि आप अपनी मूल भाषा में एक और कैसे कहते हैं। तो इसके लिए कृपया चार्ट में दिए गए लिंक के साथ फिर से स्लाइडर खोलें और जब आप में से प्रत्येक अपना जवाब लिखता है तो मैं आखिरी बार हमारे पैनलिस्टों की ओर मुड़ता हूँ। आप अपनी मूल भाषा में एक और कैसे कहेंगे या वर्णन करेंगे? तो पहले मैं अपने से शुरू करता हूँ। असला असला, मैं कहूंगा कि असला का कुपिया कुमीवान। मैं करूंगा, मैं। यदि हम एक दिल में एकजुट हैं और हम वास्तव में एकजुट रहते हैं तो हमारे पास एक स्वास्थ्य होगा। This is in Miskito. Wonderful. अद्भुत। And then I और ask फिर मुझे पास करने दें कि यह मिर्ना कौन सी भाषा है। क्षमा करें। give us her version in local language. Thank you. अद्भुत। और फिर मैं चना से मुझे अपना संस्करण देने के लिए कहता हूँ। स्थानीय भाषा में Sokapip Tai Mui. खामाई में कंबोडिया की भाषा। Wonderful. फुटबॉल Thank you, पेपर टाइम। Janne. And then I ask Madi. अद्भुत। Je pense que धन्यवाद la question est जेनेब। claire. और फिर मैंने पागल से Est-ce que vous पूछा, pouvez dire dans पागल votre langue, क्लेयर। Bon, ma langue maternelle, c'est le moré. C'est le moré qui चलचित्र। est parlé dans la langue, je dirais संगणक। Yemri. Oh, लाफियट wonderful. यामारी। Merci, Madi. अद्भुत। Et puis, Catherine. अगर Which हम is के my लिए native language, but I would just say working together. Thank you. Working together. That's amazing. That's the one we all understand. But it's amazing to see this variety of languages. Now, let's see what is the results. अंग्रेजी मेरी मूल भाषा है, लेकिन मैं सिर्फ एक साथ काम करने के लिए कहूंगा। धन्यवाद। एक साथ काम करना, यह आश्चर्यजनक है। यह वह है जिसे हम सभी समझते हैं, लेकिन अब भाषाओं की इस विविधता को देखना आश्चर्यजनक है। देखते हैं कि परिणाम क्या होते हैं। पर सुप्रिया, क्या आप साझा करने में सक्षम हैं? मुझे देखने दो। Oh, I see that there is a हम majority यहाँ हैं। of English speakers, one else, and French speakers, un sol santé. And I'm then मैं una देखता salud हूँ कि in अंग्रेजी बोलने español. वालों का बहुमत है और सोल सेंटी पर Unfortunately, I फ्रेंच बोलने cannot वाले read हैं। all languages. I think our speakers helped me a lot with their way to interpret to read the different languages to have more variety. और मैं तब एस्पेनोल में एक सलूदा हूँ। I would like to दुर्भाग्य से मैं close सभी the भाषाओं को webinars, नहीं like पढ़ with सकता। a greeting. मुझे लगता है So कि as हमारे we're वक्ताओं coming ने to मुझे the अलग end अलग of पढ़ने our के लिए allotted व्याख्या करने की अपने time, तरीके के साथ I will बहुत wrap मदद की। up by saying विभिन्न thank भाषाओं में you अधिक very विविधता है। much to all our speakers today, our interpreters, the WHO colleagues who have worked on this webinar, and the EpiWin team in particular, Supriya Besbarwa, who is our team lead, myself, Zhongfang Liu, and the team और मैं उस अभिवादन की तरह overseen वेबिनार by को बंद Dr. करना चाहता Maria हूँ। van Kerkhove. इसलिए जैसा कि हम अपने आवंटित समय के अंत में आ रहे हैं, मैं आज हमारे सभी वक्ताओं, हमारे दुभाषियों, WTO सहयोगियों को धन्यवाद कहूंगा जिन्होंने इस वेबिनार पर काम किया है, और विशेष रूप से एपिविन टीम, सुप्रिया बेसबरवा हमारी टीम के नेतृत्व के साथ। मैं जॉन फांग यू और टीम कोएन, डॉक्टर मारिया वेन केको द्वारा देखरेख की गई। The recording of this webinar will be available at the EpiWin website. And if you want to keep updated on future EpiWin webinars, recordings and presentations, and the EpiWin Digest, please subscribe to our mailing list. Both links will be appearing in the chat. We hope you will join us for our next webinar, which will be on November 22 at 1 Geneva time. The details will be provided shortly on our website. अंत में आप सभी को आने के लिए और आपके सवालों के लिए धन्यवाद।